संतान नहीं हो रही है, डॉक्टर से इलाज करा लिया, जन्म कुंडली में योग भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी संतान का सुख नहीं मिल रहा है, प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई बड़ा दोष आपके जीवन में आ गया है, या फिर कोई बड़ी परेशानी है जिसका आपको ज्ञात ही नहीं है? आखिर क्यों संतान नहीं होती है, क्यों बच्चों का सुख नहीं मिलता है? दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां शादी के बाद कभी मत करना, नहीं तो संतान का सुख नहीं मिलेगा, अर्थात संतान होगी ही नहीं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं आचार्य रोहित तिवारी एक बार फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि आखिर क्यों शादी के बाद संतान नहीं होती है और क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, सबसे पहला कारण, आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म में आपने जन्म लिया है, तो 3 प्रकार के ऋण, देव, पितृ और मनुष्य अर्थात ऋषियों के, इन 3 प्रकार के ऋण से आपके ऊपर संतान का सुख होता है या नहीं होता। 3 ऋण अगर आप जिंदगी में पूरे नहीं करेंगे तो आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। सबसे पहला ऋण, देवताओं का ऋण। अगर आप शादी के बाद कुल देवी देवता का पूजन नहीं करते हैं, कुल देवी देवता की विधि के साथ उनके पूजन का क्रम नहीं करते हैं, कुल देवी देवता को नहीं मानते हैं, कुल देवी देवता को झूठा या पाखंड बताते हैं, कुल देवी देवता का पूजन ना करने के कारण और उनकी साविधि पूजन के क्रम को ना करने के कारण आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में परेशानियां होंगी और आपके घर में संतान का सुख भी नहीं होगा, अर्थात प्रेगनेंसियां नहीं होंगी, शादियां नहीं होंगी। शादियां नहीं होंगी तो प्रेगनेंसी का सवाल ही नहीं है, अर्थात बच्चों का सुख आपको मिल ही नहीं सकता है। अगर आप कुल देवी देवता को नहीं मानेंगे तो आपको फिर संतान का सुख नहीं मिलेगा, आपके घर में कभी संतान का जन्म नहीं होगा, क्योंकि कुल देवी देवता कुपित होकर श्राप दे देते हैं। दूसरा जो कारण है दोस्तों, वह अगर आप शादी के बाद अपने पितृ पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, सविधि श्राद्ध नहीं करते, तीर्थ आदि में दान नहीं करते, या अपने पितृ पूर्वजों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनके निमित्त दान धर्म नहीं करते, तब भी इस स्थिति में पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें दुख होता है और वह श्राप दे देते हैं कि आपके घर में कभी कोई संतान नहीं होगी। जिन लोगों के घर में पितरों का पूजन, तर्पण, श्राद्ध आदि या पितरों का सम्मान नहीं है, उन्हें झूठा, धोखा या पाखंड या फिर अनर्गल बातें, उनके विषय में बुरी बातें जो लोग करते हैं, उनके पितृ कुपित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर में कभी संतान नहीं होगी। तीसरे नंबर की गलती, अगर आप सुबह प्रातः काल उठते नहीं हैं, उठने के बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का पूजन नहीं करते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करते, उन्हें अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं या अपने घर के बुजुर्गों को नहीं मानते, तब भी दोस्तों इस स्थिति में आपके घर में संतान नहीं होती है, क्योंकि देवता, पितृ और आपके बड़े बुजुर्ग आपको आत्मा से आशीर्वाद नहीं देते हैं। जब आप उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तब भी इस स्थिति में कभी आपको संतान का सुख नहीं मिलता है। तो शादी के बाद ये 3 गलतियां कभी मत करना, अन्यथा आपके भी जीवन में संतान का सुख कभी नहीं आएगा। आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।